जले निशीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की, बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आदरणीय जी बेटा बिराजे, आवाज कैसी कर दिया? हरिओम। भैया बेस को कम करिए, बहुत विस्तार हो रहा है आवाज का, क्योंकि हाल है, इसलिए हाल में आवाज कैसी होनी चाहिए ये भी ऑपरेटर तय करते हैं और बोलने वाले को भी तय करना है कि कैसे बोलना है। जय हो, खूब तेजस्वी बनिए। बिराजे बिराजे। क्रमशः आते जाएंगे जाते जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। हम लोगों ने अभी मंगलाचरण करने के बाद आरती किया, आरती वंदन करके आइए इस प्रयागराज के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। इस समय यह कुंभ पूर्ण प्रकाश की अवस्था में है। ऐसे संत यहाँ विराजमान हैं जिनके दर्शन के लिए हम सबकी आंखें प्यासी रहती हैं, और
सेक्टर 17 में 27 जनवरी को सभी संत एक मंच पर होंगे। यह दर्शनीय होगा। बाबा पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कुंभ 12 साल में रखता है, 12 ही राशियां हैं और 12 ही महीने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग आदि विषय को मैंने पहले दिन रखा था। कुंभ की महत्ता इसलिए और बढ़ जाती है कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ तप करने वाले, जप करने वाले, आज तो आप लोगों की यात्रा होगी, जा रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन बच्चों ने भी बड़े भाव से 3 दिन तक 4 दिन तक बड़े भाव से कथा सुना। आज इनकी विदाई हो रही है। यह प्रकृति का नियम है, आने के साथ जाना, जाना के साथ आना। बस ध्यान इतना रहे कि जहां रहे वहां राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति के मन में आग लगी रहे। माता पिता के, समाज के प्रति सच्ची भावना। आइए, इसलिए इस समय संतों के द्वारा जब मां गंगा में डुबकी लगाई जा रही है तो उनका जो तप है वो उष्णित होकर, प्रवाहित होकर हम सबको स्पंदन करता है। अब तक लाइट से जल रहा, अच्छा ये चेंज कर रहे हैं। ये अपने लोग हैं कि कोई पराये लोग? अच्छा, ये समय समय पर उसको चेंज करते रहते हैं। आप आज लाइव दिखा रहे हैं, ठीक ठाक नेटवर्क वगैरह काम कर रहा है कि फंस रहा है? ठीक काम कर रहा है, बड़ी कृपा। तो जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं श्रोता, उनको भी मैं इस महाकुंभ से 2025, हमारे यहाँ शंकराचार्य और संतों ने तो घोषणा कर दिया कि यह पर्व अब 144 वर्ष बाद आएगा। उसके लिए हम लोगों को ये शरीर को कई बार बदलना पड़ेगा, तभी ये अवसर मिलेगा। लेकिन परमात्मा की अद्वैत की कृपा है कि इसी शरीर से हम लोग इस महाकुंभ में हैं। आइए कल की कथा के क्रम में जुड़ा जाए। कल सप्त ऋषि मंडल के बहुत समझाने पर मां पार्वती हिमांचल में आ चुकी थी। इधर भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव को जगा करके कहा था, हे महादेव, हे देवाधिपति, हे प्रयागराज, हे महा बूढ़े देव, अगर हमारे ऊपर कृपा है, स्नेह है, ममता है, लाड है, तो जाहि बियाहु शैलजहि यह मोहि मांगे दे। भगवान की आज्ञा पाकर के दूल्हे राजा भी तैयार हैं और इधर मां पार्वती भी तैयार हैं। आइए उसी कथा क्रम में हम लोग जुड़ते हैं। कल तक की कथा यहीं पर विश्राम ली थी कि भाई उधर दूल्हे बाबा भी तैयार और इधर दूल्हे रानी भी, दुल्हन रानी भी कन्याकुमारी में तब करके एकदम तेजस्वी बनके और निखर के। कल मां ने कहा था, लगन तुमसे लगा बैठी जिद होगा देखा जाएगा। तो लगन चाहे राम की हो, लगन चाहे बाबा की हो, चाहे लगन महादेव की हो, लगन चाहे स्वाध्याय की हो, लगन चाहे धर्म की हो, लगन चाहे राष्ट्र की हो, और चाहे लगन अपने माता पृथ्वी पृथिव्या का हो, माता पिता की हो। लगन का जो भाव है वो एकाग्रता, एक चित्त होकर उसमें अहर्निश लक्ष्य तक पाए बिना, पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, इस भाव को लेकर। लेकिन उसी समय पूरे देश में एक घटना घटती है। एक राक्षस है जिसका नाम है तारकासुर। वो देवताओं को दंडित करता है, मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है। हम क्रमशः कुर्सियां बिछी हुई हैं, आकर के कुर्सी पर बैठ जाएंगे और संजय पांडे जी से आग्रह है कि कुर्सियां आप पीछे जाकर बढ़ाते जाएंगे। कोई जाके कुर्सी खींच के लाएगा, बैठेगा, ऐसा नहीं। श्रोताओं के आने पर प्लीज आप उनको कहिए
आप इस कुर्सी पर बैठिए, टेक यू चेयर। तो आप आते जाइए, क्रमशः बैठते जाइए। तारकासुर को आप जरा देखिए, ये सभी देवताओं को, देव पुत्रों को मारता है, इतनी पिटाई पीटता है कि सारे देवी देवता व्याकुल हो जाते हैं और पितामह के पास जाते हैं कि महाराज ये क्या है, ये तो पराजित ही नहीं हो रहा है, सभी देवी देवता कर रहे हैं। कहा उसका ही एक उपाय है। कहा क्या? कहा ये तारकासुर है, इसने बहुत तप किया, इसको मैंने ये वर दिया है कि आपको केवल भगवान शिव का ज्येष्ठ पुत्र ही मार सकेगा, शेष आप किसी के हाथों से नहीं मरेंगे। ये समझना चाहिए कि जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितने निशाचर हैं, जितने ये देवत्व के विरोधी हैं, ये बहुत तप करके केवल एक ही बात मांगते हैं। और वो क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं कि हमारी मृत्यु न हो, हम अमर हो जाएं। विधाता यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मृत्यु तो बेटा निश्चित है, तू विकल्प मांग, तू कोई और बात बता, मरना तो तय है। तो उसमें कोई कहता है हम न दिन में मरे न रात में मरे, एक कौन कहता है? हिरण्याकश्यप। एक कहता है जिसका नाम रावण है, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बार, मनुष्य और बानर के अलावा न मरो। ये जो है तारकासुर, ये भी कहा मैं अमर बन जाऊं। तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कहा मैं कभी न मरूं, अमर हो जाऊं। कहा नहीं नहीं, मरना तो तय है, विकल्प मांगो। तो देखिए कितना चतुर राक्षस है। इसने विकल्प क्या मांगा कि हम केवल शंकर के बेटे से ही मरे, क्योंकि शंकर जी की भार्या सती अपने पिता के यज्ञ में कल ही तो जली थी, जल के भस्म हो गई थी। फिर कहीं जन्मेंगी, बड़ी होंगी, विवाह होगा, हजारों लाखों वर्ष बाद फिर बेटा होगा, वो बेटा मारेगा, तो ये पक्का है कि लाखों वर्ष में हमारी उम्र हो गई। तो शंकर के बेटे से मरूं, हो सकता है शंकर विवाह, भगवान शिव विवाह ही न करे तो मैं अमर हो जाऊंगा। देखिए इसने मैथ क्या लगाई। अब बाबा को विवाह कराना है और बाबा हमारे तो है समाधि में बैठ जाया करते हैं, समाधि में बैठे हैं, कौन जगाएगा? अरे भाई इंद्र तुम जगाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जगा पाऊंगा। अच्छा गुरुदेव बृहस्पति? कहा नहीं नहीं, मेरा काम ये नहीं है। महादेव को जगाने के लिए किसी आप उपयुक्त व्यक्ति को खोजिए। ब्रह्मा जी को सहसा लगा, ओ कामदेव, सबको जगाने का काम तो कामदेव करते हैं, तो महादेव को भी कामदेव जगाएंगे। अब देखिए एक काम है, राजा चक्रवर्ती दशरथ के बारे में बाबा नहीं छोड़ते। कहते हैं कि जब कैकेयी के भवन की ओर, जरा भाई मिठास करो लल्ला, आज नाराज हो क्या? फुल पेमेंट तो कथा के बाद ही होगा, बाकी तो दे दिया गया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा सोचिए, आवाज की मधुरता और उसकी क्लियर स्पष्ट कानों तक जाने का जो वो है, उसको एक बार आप घूम आया करिए। जो कि हॉल है, इधर मैंने खुलवाया है, एक आध स्थानों पर अगर आदरणीय संजय जी जरा अपने विद्यार्थी वो बाबू है उससे करके, दो चार उधर सेवक भी हैं, उनसे जरा खुलवाइए जगह जगह। तो एक जो वो होगा ना, क्रॉस होगा, तो एक जो कैसा हो रहा है, सफोकेशन, एक अंग्रेजी का शब्द है, सफोकेशन, घुटन जैसी नहीं होगी। जो हवा आर पार आएगी तो आवाज का भी विस्तार होगा और एक शीतलता भी बनेगी। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था कि ये जो राक्षस है ये किसी से नहीं मरेगा, भगवान शंकर के पुत्र से मरेगा। और राजा चक्रवर्ती जी के संदर्भ में बाबा ने लिखा कि कोप भवन सुन सकुचे राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कहा पीपल के पात के शरीफ कांप गए। अरे कैकेयी कोप भवन में क्यों है? तो मानो नेपथ्य से पूछा कि भय का कारण क्या है? राजा की रानी कोप भवन में है, राजा डर के मारे थरथर थरथर कांप गए। कांपने का कारण क्या है? कहा देखूं काम प्रताप बढ़ाई। ये वासना का पक्ष है।
वैसे ही जगाने का काम केवल काम करता है, राम तो आपको समाधि की ओर ले जाया करता है। राम उत्सर्ग है, राम लक्ष्य है, राम विराम है, पूर्णता है, जहां आपको पहुंचना है। ये काम भटका दिया करता है। आज कामदेव 3 बाण लेकर गए हैं, आज जगाओ, महादेव समाधि में है। कामदेव ने पहला बाण निकाला, कान तक खींच लिया, कहा छोड़ दे, कहा छोड़ दो, छोड़ दिया, कहा हाँ, कहा देखो महादेव जाग गए, कहा नहीं जगे, कहा कारण क्या है, तुम्हारे बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कहा हुआ है, क्या प्रभाव हुआ, कहा लता निहारी नवई तरु शाखा, सारे वृक्ष लताओं में और लताएं सब वृक्षों में लिपट गईं। बड़े बड़े जो उन्नत उष्णता उग्रता उत्कर्ष की ओर जा रहे थे, जो शीर्ष की ओर पेड़ जा रहे थे, काम के प्रभाव से झुक गए, मुड़ गए, भटक गए हो, ऊर्जा निष्क्रिय हो गए। और कहा संगम करें तालाब तलाई, छोटी छोटी नदियां तालाब आपस में मिल गए काम में। कहा अरे हम लोग ऐसा काम फैलाने के लिए कहे थे कि महादेव दूसरा बाण छोड़ दे, हाँ निकाला, तर्क से खींचा, छोड़ दिया, कहा देखो महादेव जगे, कहा नहीं पितामह, इसका तो और बुरा प्रभाव पड़ गया। कहा क्या हुआ, वो जहाँ माला लेके जप रहे थे, जो साधनाएं साधियां, जो तप साधु सन्यासी संत हंस परमहंस मंडलेश्वर महामुनि ये सब थे, सब माला फेंक फेंक करके नारियों के पीछे और सारी स्त्रियां पुरुषों के पीछे जाने लगी। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं झूठ कैसे बोलूंगा सरकार, आपसे, आप सभी देवताओं के पितामह हैं, पिता हैं, तात, आपसे कैसे। कहा कहाँ लिखा है, कहा रामायण में, कहा पढ़ के सुनाई। तब बाबा ने पढ़ा, भय काम बस जोगी तापस आवरहि की को कहे, देखहि चराचर नारी मय ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलोकहि पुरुष में जब पुरुष सब अबला भयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। भय काम बस, जो आपको स्पष्ट आवाज जा रही है ना कि साउंड हो रहा है, थोड़ा सा बेटा और हल्का सा बढ़ाना, आज जोर देना पड़ रहा है गले में, कल तक तो बड़ा अच्छा था। भय काम बस जोगीश तापस पावर ही को गने, देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलोकहि पुरुष में और पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। अरे महाराज ऐसा हो गया, सब पुरुष नारी सब संगम करें तालाब तलाई, और सारी पुरुष सारी महिलाएं पुरुष की और पुरुष सारी महिलाओं की, अबला बिलोक ही पुरुष में और पुरुष सब अबला में। कहा कितने घंटे, कहा दो दंड भरे ब्रह्मांड। कहा तीसरा बाण छोड़ दीजिए, और जो ही छोड़ दूं, कहा जो ही कामदेव ने उठाकर तीसरा बाण छोड़ा, उसी समय रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी, और रुद्र के आंखें खोलते ही कांप गया। आज रुद्र की आंखें खोली थी, जरा कांप गई, होने लगी। सारे देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए, क्या होने वाला है। उसी समय प्रलय हो गई। तब श्रीमती नयन उभार, चितवत काम भयो जरि छाया, 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 चितवत काम भयो जरि छाया। उसी समय चमत्कार हो गया।
महादेव की आंखें खुली, तीसरा नेत्र खुलते ही पूरा एकदम से तापमान बढ़ गया और एकदम आंख खुलते ही ज्वाला जैसी लपट हुई। लगा प्रभु अभी रुद्र तांडव प्रारंभ न कर दे, इसलिए चारों तरफ हाहाकार मच गया। देखते ही देखते कामदेव उस अग्नि में भस्म होकर राख होकर ढेर हो गए। महाराज इनका एक नाम हो गया आज से कामारी, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया। बोलिए कामारी महादेव सरकार की जय। हे भगवान, जो ही कामदेव राख बने, महादेव ने सोचा नहीं था ऐसी घटना घटेगी। उसी समय कौन आ गया? उसी समय उनकी भार्या, उनकी पत्नी, आपकी भाषा में धर्म पत्नी वाइफ जो कहिए, आ गई। कहा हे महादेव, आपने हमको विधवा बना दिया, हमारा सिंदूर छीन लिया आपने, ये हमारे पति थे जिनको आपने जला दिया। महादेव जी ने सोचा नहीं था कि इनको जलने के बाद, जय हो, ये ठीक है, इनको थोड़ा सा और कहा, इनको जलने के बाद यह परिस्थिति होगी, ये सोचा भी नहीं था। इसलिए कहा हे देवी, जब आंसू आते हैं ना, ये आशुतोष हैं। आशुतोष का अर्थ जानते हैं आप लोग? आशु माने जल्दी, शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला। इसीलिए कभी जाएंगे तो टाइपिस्ट के ऊपर लिखा रहता है आशु लिपिक, जल्दी लिखने वाला। ये आशुतोष है, प्रसन्न हो गए। भयउ प्रसन्न चंद्र अवतंसा। कहा हे देवी, मेरी बात वाणी कभी गलत नहीं होती, मैं सत्यम शिवम सुंदरम, वृथा न हो, वृथा नहीं होती, मैं सच बता रहा हूं। कृष्ण तनय हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मैं शिव हूं, मेरी तरफ देखो, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, अन्यथा नहीं होता, मैं दो बार नहीं बोलता, सत्यम हूं, शिवम हूं, सुंदरम हूं। इसलिए कृष्ण तनय हुई है पतितोरा। जब प्रभु मही का भार हरने के लिए पृथ्वी पर आएंगे, तो आपके जो पति हैं वो भगवान कृष्ण के ही ज्येष्ठ पुत्र बन के आएंगे। उनका नाम प्रद्युम्न होगा और वो संभरासुर का वध करेंगे, और संभरासुर के यहाँ आप नौकरानी होंगी, आपका नाम होगा मायावती। ये कलयुग वाली मायावती नहीं, वो द्वापर वाली। मां के आंखों में आंसू आ गए। उसी समय जो ही कामदेव की भार्या रति को वर दिया, सारे देवी देवता आ गए और सब हाथ जोड़कर बोलने लगे, प्रभु कितने सलोने हैं, कितने प्यारे हैं, आपके तन पे भस्मी है, गले में मुंडों की माला है, प्रभु नाग है, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, है तन पे भस्मी, आपके तन में कितनी भस्म लगी है और गले में नागों की माला है। बैठ जाइए चंद्रमा जी। मैंने इनको कहा क्यों बैठने के लिए, उनको हो सकता है कोई शंका में जाना हो। हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, धैर्य रखिए। जब आपको अभी इतना धैर्य नहीं होगा, भजन होगा तब जाइए, अभी होने जा रहा है, केवल 1 मिनट में होगा, धैर्य रखिए। ये सूचना है कि आप भजनों में उठ के चले जाइए, जब इच्छा हो आइए। कोई बांधेगा, ये तो प्रयाग माघ मेले की कथा का देखेंगे, हजारों भीड़ देखेंगे, फिर 100 भीड़, फिर 50, फिर 1 भी नहीं। ये तो माघ मेला एक प्रविशहि एक निर्गमय। इसलिए भजनों में जाइए प्लीज। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा, भयउ प्रसन्न चंद्र अवतंसा हो। आज गुरु आ रहे, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आज महादेव की शादी है, और क्या है, और ये महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद आने वाला है। गंगा जमुना सरस्वती का हम लोग गोदी में बैठ के कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये महाकुंभ, ये बेला जीवन में फिर आएगी नहीं आएगी
गारंटी है नहीं आएगी। इसके बाद इसके लिए 2 बार मरना पड़ेगा और 2 बार शरीर बदलना पड़ेगा, तब 144 वर्ष आएगा है? इसलिए आइए सब देवता प्रसन्न होकर महादेव की प्रशंसा। मनुष्य तो महादेव की प्रार्थना करते हुए आपने देखा होगा, आज सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं क्या? है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर पे हो जाना हो जाइए।
बोले महादेव सरकार की जय तीर्थराज प्रयाग की जय। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज गुरुवार भी है और दशमी भी है और संतों ने घोषणा कर दिया ग्रह वार नक्षत्र सूर्य बृहस्पति और मकरस्थ जो सूर्य हुआ है इन सबों का जो नक्षत्रों का योग बना है ऐसा अवसर भी 144 वर्ष बाद आएगा। बाबा को आज आप पुकार रहे हैं इस महाकुंभ से। आइए महाभैव प्रसन्न चंद्र अवतंसा पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा। सारे देवी देवताओं के प्रशंसा से प्रार्थना से और उनकी विनम्रता देख करके महादेव प्रसन्न हो गए। बोलो कहूं अमर आए के ही हेतु। हे देवता, अमर किसे कहा जाता है? देवताओं को, क्योंकि अमृत पान कराया था भगवान विष्णु ने, इसलिए अमृत हो गए, अमर हो गए अमृत पीकर। इसलिए कहूं अमर, हे देवता गण, आपके आने का कारण क्या है? देखिए देवता तो चाहते तो सारी बात ओपन करके खोल करके प्रकट कर देते, लेकिन क्या कह रहे हैं? ये नहीं कहा कि महाराज हे महादेव, एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है जो हम लोगों की बड़ी पिटाई कर रहा है, बहुत दंड दे रहा है, बड़ा तकलीफ दे रहा है, बड़ा कष्ट में है, टार्चर करता है, वध करता है, पीटता है, मारता है। अच्छा, तारकासुर आप लोगों से कभी मिला क्या? मिला होगा, आप ऐसे मत करिए, मिला होगा, आपने पहचाना नहीं होगा, या हो सकता है उधर गोपीगंज या भदोही में कम होते हो। मैं लक्षण बता रहा हूं आपको भी बाबा जी, लक्षण बता रहा हूं, आप समझिए उस जिले में है कि नहीं। ये रामायण की हंसी उड़ाएंगे, भागवत की हंसी उड़ाएंगे, शास्त्र की हंसी उड़ाएंगे, देवी देवताओं की हंसी उड़ाएंगे, हमारे कुंभ के में कैसे विघ्न पड़े इसकी योजना बनाएंगे। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी पर रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लगवाएंगे। देशद्रोही को फांसी होगा तो कहेंगे कि नहीं, फांसी नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि अफजल घर घर में पैदा करेंगे। करके देखो, तुम घर घर में पैदा करोगे तो इस घर में ही बंद करने वाले लोग हैं, घर घर में ही बंद कर देंगे। तो ऐसे जो राष्ट्रद्रोही हैं ये सब तारकासुर हैं। तारकासुर का वध केवल शंकर भगवान का ज्येष्ठ पुत्र करता है। हम लोग भी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम वध करेंगे तो आज ये संविधान हमारे यहाँ 1950 में लागू हो चुका है, जिसमें किसी को वध करने का दंड आईपीसी की धारा में 302 के तहत 20 साल की सजा, उम्र कैद हो सकती है। इसलिए हम भले से वध न करें, लेकिन जब भी धर्म अधर्म की लड़ाई होगी तो हम धर्म के पलड़े में खड़े रहेंगे। ये कहीं कहे तारकासुर मार रहा है, आप हम लोगों को अपना भाई दे दीजिए, अपना पुत्र दीजिए, जिससे कि उसका वध। क्या कहा? निज नैननी देखा नाथ तुम्हारे विवाह। अपनी निज नयनन देखा चाहो नाथ तुम्हार विवाह। अपनी आंखों से प्रभु हे महादेव, हम लोगों ने आपको विवाह होते नहीं देखा है, इसलिए आपकी मैरिज, आपकी शादी देखना चाहते। आप मोर बांधते कैसे लगते हैं, दूल्हा बनते कैसे लगते हैं, आप जब वर्ण करते हैं, 7 फेरे देते हैं, तो हम लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहते। ओ, आज पहली बार परमार्थ के लिए देवता आए हैं। ये तो स्वार्थी हैं, ये परमार्थ के लिए आए हैं। थोड़ा माथा तो ठनका महादेव का, लेकिन भोले बाबा हैं, समझ गए हो सकता है मेरे ही कल्याण के लिए आए हो। भाई अभी अभी सती पितु यज्ञ जोगानल जली, कल कनकल में जल गई थी। इनको लगा होगा कि हमारे बूढ़े देव बिना पत्नी के रहेंगे तो कैसे रोटी बनाएंगे, कैसे करेंगे, गृहस्थी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें गृहस्थी हो जाए, इसलिए चिंता करने के लिए आए।
महादेव का ठीक है चलेंगे, लेकिन उसी समय सारी जो देवियां थी कुछ बुदबुदाने लगी, कुछ धीरे धीरे बोलने लगी, कुछ गुनगुनाने लगी। देवताओं ने कहा क्या बोल रहे, स्पष्ट बोलो। तब तक ठाकुर बोल पड़े, क्या? बर अनुहार बरात न भाव, हंसी करई है पर जय हो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई है पर क्या हंसी कराओगे? दूसरे के नगर में जाना है और वहां कैलाश से हिमाचल जाना है, वहां के लोग बड़े सुंदर होते हैं। अब इसी में भूत भी रहेंगे, प्रेत भी रहेंगे, नागा भी रहेंगे, हैं? तब तो कुंभ हो जाएगा। कुंभ है कि बारात? ये महाराज हमसे कह रहे थे कल लोग कि महाराज ये जो लाखों नागा आते हैं बड़े बड़े सिकड़ा लटकाए और एकदम नग्न अवस्था में, ये अन्य दिनों में कहां चले जाते हैं? आपको मैं बताऊं, धन्य है महाकुंभ, धन्य है हम लोग सनातन धर्म से जुड़कर जीवन पर बड़ी पुण्याई किया होगा आप लोगों ने, हम सभी लोगों। ये सब अदृश्यमान शक्तियां हैं जो कंदराओं में, हिमालय के कैलाश के बड़े बड़े कंदराओं में छिपी रहती हैं। ये बाहर नहीं निकलती, अंगुली पर जोड़ते रहते हैं 12 वर्ष। जब 12 वर्ष, और अब तो 144 वर्ष वाले भी आए हैं, उन कंदराओं से, उन खोहों से, उन बड़े बड़े तप कर रहे साधुओं ने अपना स्थान छोड़ दिया इस महाकुंभ को लेकर। हम उस महाकुंभ में हैं महाराज। माला फेंक दिया, जो गहरे हजारों लाखों कंदराओं में बैठे साधु तप कर रहे थे, सिंहासन उनका डगमगा गया। अरे 12 वर्ष पूर्व, तब तक कोई साधु बोला करे नहीं 12 वर्ष वाला नहीं, ये 144 वर्ष वाला। चलो चल पड़े। आप देखिए जैसे वो साधना कर रहे हैं आप, और आपको मैं बताऊं, मैं खुद बहुत धन्य हूं। इधर मेरे गुरुदेव जी बगल में पूज्य संत अतुल कृष्ण भारद्वाज जी की आज कथा यहीं बगल में प्रारंभ हो रही है। यहीं पर हमारे बाबा गुरु, मेरे गुरु भगवान हैं, जो हमारे गुरु के भी गुरु, मेरे बाप के भी बाप हैं, पूज्य संत पाता स्मरणीय विजय कौशल जी महाराज जी की कथा, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज, उनके गुरु माने मेरे पिता के भी पिता। कल मैं दर्शन करने गया था, हृदय रोमांचित हो गया। यहीं पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो अपना है, वहां कथा सेक्टर 6 में हो रही है। यहीं पर सामने ठीक सड़क के उस पार गुरु शरणानंद जी महाराज जी का कैंप लगा है। उसमें रमेश भाई ओझा जी, ज्ञानानंद मनीषी, ज्ञानानंद गीता के जो हैं, उनकी कथा हो रही है। हम सबके अग्रज और बड़े ही प्रातः स्मरणीय गोविंद देवगिरी जी महाराज जी की कथा हो रही है। सुनना चाहिए, ये सब दीव तुल्य हैं कथावाचक। पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज जी की कथा हो रही है। पूज्य प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी की कथा हो रही है। कितने संतों की का मैं नाम गिनाऊं, मैं तो कथा छोड़ के भागता हूं, किन किन संतों का पग मिल जाएगा। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं। आज सारी जब देवी देवताओं ने कहा कि अरे दूसरे के शहर में जाकर, नगर में जाके हंसी कर आओगे क्या, जल्दी से विवाह जो है वो, तो क्या करना चाहिए? तो कहा पृथक पृथक ले चलो समाज, अलग अलग हो लेके चलो। भगवान का इशारा महादेव समझ गए कि हमारे प्रभु कुछ और चाहते हैं। जो जो चाहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, ये रूप भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए जो जो चाहते हैं वो करूंगा। सब चले गए, पितामह चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, सब चले गए, अश्विनी आदि, बृहस्पति लोक, गुरुदेव बृहस्पति आगे आगे सब। बचा कौन? कैलाश लोक। एक महादेव बड़ी बड़ी जटाएं लिए, चिता की भस्मी और गले में नाग है। अभी आपने गीत गाया है, तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। वैसे पड़े हैं त्रिशूल लिए,
नंदी की ओर देखें, कभी नंदी महादेव की ओर, क्या किया जाए। कहा घबराइए मत महादेव। आप भूल गए। कहा क्या भूल गए नंदी। कहा केवल आप महादेव नहीं हैं, आप बूढ़े देव नहीं हैं, केवल आप आशुतोष नहीं हैं, आप केवल शंकर नहीं हैं, केवल कामारी नहीं हैं, आप केवल आप हैं? कहा हमारा त्रिपुरारी नहीं है। कहा मैं और क्या, मेरे नाम का तू पर्यायवाची क्यों बोल रहा है, और मैं क्या हूं। कहा आप एक देव और हैं, एक नाथ और हैं। हाँ हाँ मैं पशुपति नाथ हूं। कहा नहीं और नाथ हैं। कहा कौन। कहा आप भूतनाथ भी हैं। ओ हाँ। कहा वो भूत किस काम आएंगे। कहा वो तो बात ठीक है, क्या करना चाहिए। कहा बजाइए श्रृंगी। उसी समय बड़ी तेजी से श्रृंगी की ध्वनि बनी, कड़ 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 करके। अरे बाप रे, सारे भूत प्रेत पिशाच सब आ गए। ये तो सब बहने माताएं हैं, इनको भूत मत समझ लेना, ये तो अभी अभी आई हैं। सचमुच में भूत आ गए और सब भूत आकर के बाप रे सब रोने बैठ गए। महादेव ने कहा अरे नंदेश्वर। कहा हाँ भूतनाथ सरकार। कहा ये सब भूत रो क्यों रहे हैं। कहा मत पूछो क्यों रो रहे हैं। कहा क्यों। कहा रो इसलिए रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं कि ये भूतों से ही पूछा जाए। अरे भाई भूत, जब से बूढ़ा भूत जो, आप लोग रो क्यों रहे हैं। कहा हे नंदेश्वर, हम लोगों को विवाह में कोई नहीं बुलाता, मांगलिक कार्य में कोई आमंत्रण नहीं आता। तेरही में आता है, मरनी करनी में आता है, घाट पर आता है, चिता पर आता है, लेकिन पहली बार विवाह का निमंत्रण मिला है। विवाह में कैसा लगता है ये अनुभव नहीं है, इसलिए खुशी के आंसू हैं। रोते ही रहोगे कि जल्दी से बर बाबू को तैयार करोगे। वो बूढ़ा भूत जो जिससे बात हो रही थी, उसने कहा नंदेश्वर आप परेशान न हो, हमने देखा है। कहा क्या देखा है। कहा हमने देखा है कि बर को कैसे तैयार किया जाता है। कहा कैसे तैयार किया जाता है बूढ़े भूत। कहा हमने देखा है कुछ माताएं पीला पीला लगाती हैं, हम लोग भी करते हैं। दौड़ के गए, एक चिता जल रही थी, चिता की गरम गरम लाख लाके ऐसे लपटवाने लगे। एक भक्त ने कहा महादेव बर के घर शरीर में मेहंदी लगती है, ये चिता की राख आप लेपन करा रहे हैं। कहा सावधान, हमारे भूत को कुछ मत बोलना। भूत केवल आज की बात नहीं देख रहा, आगे की बात देख रहा है। ये देख रहा है कि ये शरीर एक दिन चिता में ही जल जाएगा, इसलिए चिता की राख जला रहा है। इसलिए चिता की राख लगा रहा है। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, क्या किया, जाकर के बाघंबर लाके पहना दिया। कहा अरे सूट पहनते बाघंबर। कहा दुनिया में बाघ ही एक ऐसा प्राणी हो जो संयम के साथ जीवन जीता, इसलिए हम संयम के साथ जीवन जीने के लिए पत्नी लेने जा रहे हैं, धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं जो हमें धर्म की ओर बढ़ाएगी। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, तमाम सापिन ब्याही थी और ब्याही थी, उन्हीं दिलाकर यहाँ सब बाजू बंद कलम, बंद कलाई, बंद घड़ी, कानों में कुंडल सब बना दिया। कहा रे ये तो सापिन है। कहा नहीं नहीं यही मैं करूंगा, क्योंकि अब पत्नी लेने जा रहा हूं, चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए सापिन चिंता रूपी हैं, इनको मैं धारण कर रहा हूं। बाबा ने लिखा है चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, द्वितीया का चंद्रमा डाल दिया। कहा द्वितीया का क्यों करने, पहनना है तो पूर्णिमा का। कहा नहीं, जो भक्ति की ओर दो ही कदम चलता है हम उसे उठाकर सर माथे पर रख लिया करते हैं। एक भूत गए, आप देखा न ताओ,
और ला करके त्रिशूल और डमरू, वहां पर कोई युद्ध करना है महादेव? कहा नहीं, ये 3 शूल है, देव ऋण, माता पिता का ऋण और वसुंधरा का, राष्ट्र का, देश का। इसलिए देवताओं का ऋण, राम का ऋण, राष्ट्र का ऋण और माता पिता, ये तीनों ऋण त्रिशूल के रूप में सामने रहना चाहिए। कहा डमरू क्या करोगे? कहा डमरू से राम नाम के हीरे मोती, भक्ति का प्रचार करूंगा। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, और लाकर के एकदम श्रृंगार से जड़ित नंदी को खड़ा कर दिया, बैठिए चलिए बड़ा। कहा नंदी पर बैठना नहीं। कहा क्यों? कहा दूल्हा हमेशा घोड़े से जाया करता है। कहा नहीं नहीं, बैल धर्म का प्रतीक है, घोड़ा काम का प्रतीक है। हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, काम पत्नी लेने नहीं जा रहे हैं। हम वासना से उपासना की ओर, ध्यान रखना, हम वर्ण करते हैं। हम लोग मंत्र पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम माने सूर्य का वह प्रकाश, वह तेज, वर्ण्यम जो वर्ण करने योग्य है। इसलिए पत्नी हमको वर्ण करता है वर, और पत्नी भी, कन्या भी वर्ण करती है वर का। तो वर्ण करने के बाद हम वासना की ओर नहीं सरकार, उपासना की ओर जाते हैं। पत्नी भी एक पहलू है, एक पहिया है जो मुझे धर्म की ओर ले जाती है। ध्यान रखना, आप कितना एकांकी रहिए, अगर आप गृहस्थ हैं, अगर पत्नी के मुख से पति के चेहरे पर तेज आता है, और पत्नी जब अपने पति का चेहरा देखती है ना, निहारती रहती है, तो उसके चेहरे पर आप अनुभव करिएगा। जिस पत्नी के पति मिलिट्री में होते हैं, साल 2 साल के बाद आते हैं, वो उनके चेहरे का तेज गायब हो जाता। पति को देख करके पत्नी के चेहरे पर तेज आ जाया करता है, ये सूत्र है। तो हम धर्म की ओर उन्मुख होने वाली पत्नी, धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं। ये सारा श्रृंगार जो मैंने कहा, बैल का, सांप का, बिच्छू का, सूर्य चंद्रमा का, गंगा का, त्रिशूल डमरू का, ये मैं अपने मन से नहीं कहा। चिता का एक भूत गया, अरे सब भूल गए, सिर पर मौर बांधा जाता है, लाया काला कोबरा सांप। कहा नहीं नहीं, ऐसा बांधना जो झिलमिल झिलमिल चलता रहे। हम देखें एक बर के ऊपर मौर बंधा था, थोड़ा सा भी हवा चलती तो झिलमिल झिलमिल, काला कोबरा सांप, हवा चले न चले फर रहे फर फर। कहा महाराज ये कौन है? कहा ये काला कोबरा सांप है, इनको कहा ये मौर थोड़ी है। कहा यही मौर है, सबके सिर पर बंधा है, सबके सिर पर बंधा है। हमारा दिखाई दे रहा है, आपका दिखाई नहीं दे रहा है। यही है डिफरेंस बिटवीन, क्या ये जो लुक हमारा दिखाई दे रहा है, आपका अदृश्यमान है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अंतर मात्र इतना है, महादेव बोल रहे हैं। इसलिए कहा देखिए, आप भी अपने अंतर चक्षु से साधना से देख सकते हैं। एक काल रूपी मौर है जो सबके सिर पर बैठा है, सबको निगल रहा है। एक एक क्षण हो, एक एक सेकेंड। एक भगत ने कहा महाराज ये श्वास नहीं लेता क्या? ये केवल निगलता रहता है कि नहीं श्वास लेता है? कहा कब लेता है? ये शास्त्र प्रमाण है। मैं अपने मति से नहीं बोल रहा हूं, अपने कृत्रिम रचना से नहीं बोल रहा हूं कोई बनाकर। शास्त्र कहता है कि जब आप 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे आधे घंटे 1 घड़ी आधी घड़ी सत्संग में होते हैं, तब आपके उम्र में से टाइम कम नहीं होता। उसी समय काल सांस लेता है। वो जो श्वास लेने की टाइम होती है वो आपके सत्संग का समय होता है। वो आपके उम्र से कम नहीं होता, वो आपके उम्र में जुड़ जाया करता है। इसलिए सबके सिर पर काल बैठा है। और श्री रामचरितमानस में इन 5 चौपाइयों में
महादेव का श्रृंगार हुआ है। आज आप महाकुंभ में बैठकर गुरुवार के दिन गंगा जमुना सरस्वती के आंगन में हो, गोदी में बैठकर महादेव के श्रृंगार की अगर ये 5 चौपाई भी पढ़ लिए और सुन लिए तो बेड़ा पार। आइए बड़े भाव से, बड़े प्यार से, थोड़ा दूरी बनाकर बढ़िया से सुव्यवस्थित आवाज जाए, नहीं तो आप थोड़ा मत गाइए चलेगा। अरे शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर ये आदमी जवारा, जो पीछे बैठा है, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, धन विभूति पद के हरि छाला, धन विभूति पट के हरि छाला, सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, सचिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नैन दीन उपवीत भुजंगा, करल कंठे उर नर सिर माला, करल कंठ नर सिर माला, शिव भेद शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसन चढ़ी बाजई बाजा, जय बसहु चढ़ि बाजहि बाजा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। हैं? करहि क्या कर रहे? शिव ही शंभुगन करहि सिंह, जटा मुकुट अहिमौर, सांप का मौर सुआ, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल के रूप में सांप, तन विभूति पटके, तन विभूति माने शरीर में चिता की भस्म, पटके हरि छाला का। और कहा कहा कि हमारा अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अमंगल। और क्या कहा? जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा, चले बसन, बसन माने बैल, और पीछे से बाजई बाजा, और सारे भूत आए गए। अब भूत बारात के साथ चल रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान शिव की महिमा, अरे भगवान भूतों की महिमा एक छंद में। अब हम गिनाएं, कोई काना है, कोई कुबड़ा है, कोई एक आंख वाला, कोई दो आंख वाला, कोई पतला है। बाबा कहते हैं तन खीन पावन अति पावन। कहा तन जो खीन माने बहुत दुबले पतले भी हैं, अति पावन। कहा बहुत मोटे भी हैं। कहा व्यापक भयंकर रूप किसी का है, कोई गोले हैं, कोई पतले हैं, कोई सिर वाला, कोई। इस छंद से गाइए, बहुत प्यारा छंद। तन खीन कुंवती पीन पावन, कोई अपावन बने धरे, तन खीर
तेज करो। नित तन भरे हर स्वान सुवन श्रीकाल मुख गण पेश अगणित हो गए। स्वान सुवर सितार गण पेश अगणित हो गए। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। बहु दिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। जी जमात वर्णत नहीं बने। जी जमात वर्णत नहीं बने। कहा महाराज भूतों के ऐसे झुंड हैं जोग यगाम जटिल भयंकर, कहा जमात वर्णत नहीं बने। ये जमात किसकी आया करती है? केवल भूतों की, राक्षसों की, निशाचरों की। अब ये जमात कहाँ प्रयोग होता है जानिए। ये सब भूत हुआ करते हैं, जमात वर्णत नहीं बने। लेकिन वर्णत नहीं बने तो वर्णन नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए। अब वर्णन केवल थोड़ा सा हमारे राधे श्याम जी 2 लाइन में सुनाते हैं, जरा सुनाइए भैया। तो हरि कैसे काले हैं भूत? काले कैसे हरि काले काले ओ मते वाले ओ मुंडों की ओ माला साजे ओ बैताल आया बड़ा जंजाल आया। बैताल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले मत वाले काले काले मत वाले मुंडों की माला जाले ओ बैताल हरि आया बोल। बड़ा जंजाल आया। बैताल आया बड़ा जंजाल आया। जय हो। जय जय। भूत भयंकर भन्नाए जय भूत भयंकर भंडारे कोई किलकारी नाचे गाए। कोई किलकारी नाचे गाए। कोई मुख वाले कोई बिन मुख के। कोई मुख वाले कोई बिन मुख के। कोई चिलम चमेली चटकाए। कोई चिलम चमेली चटकाए। बोले बम बम जय हो। नच छम छम। जय हो। बोले बम बम नच छम छम। हे पांडे जी, आया बड़ा जंजाल आया। बड़ा जंजाल आया। काले काले मत वाले काले काले मत वाले मुंडों की माला डाले ओ बैताल आया बड़ा जंजाल बैताल आया बड़ा जंजाल आया। बैताल आया बड़ा जंजाल आया। बैताल आया बड़ा जंजाल आया। महादेव नंदी पर बैठकर आगे आगे और भूतों पिशाचों की वह जमात जो बाबा ने कहा उसका वर्णन तो नहीं बने, इतने विविध प्रकार के रूप में हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब बारात पहुंची होगी, जरा सोचिए, वहां जाइए हिमाचल में, पहले भगवान सूर्य पहुंचे, अरे बर बाबू सब दौड़े हिमाचल के लोग, बर बाबू आ गए, बर बाबू आ गए, जल्दी से इनके गले में माला डालो। माला लेके खड़े थे सब जन्माशय में। और
एकदम से पहना दिया, ये बर बाबू आ गए, बर बाबू आ गए। लेकिन अगले ही पल कहा नहीं, मैं बर बाबू नहीं हूं। आप कौन है? कहा मैं उनका दास हूं। और ये बर बाबू के नौकर जब इतने सुंदर हैं तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे हो, हैं? इतना देखते ही देखते चंद्रमा पहुंचे, बृहस्पति पहुंचे, उसके बाद इंद्र पहुंचे। इंद्र को देखिए बर बाबू, कहना नहीं मैं भी उनका दास हूं। अंत में कौन पहुंचा हो? आते जाइए, बैठते जाइए, माताओं का इधर स्थान छोड़ते जाइए, इधर आराम से, हाँ बैठ जाइए। कहा महाराज उसी समय चमत्कार हो गया। जब भगवान विष्णु पहुंचे। आपके आने में और बैठने में देर न हो तो अच्छा है, क्योंकि कथा केवल 30 मिनट और बची है, 25 मिनट। 5 बजे चूंकि यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाता है, अन्य दूसरे प्रकार का कथाएं चल रही हैं, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, फिर आना, फिर सबकी टाइमिंग है भैया। 2 बजे मैं आता हूं, 5 बजे जाता हूं, 3, 4, 5। अब आप चाहेंगे कि धीरे धीरे संख्या कब आती है? 3 बजे से 4 बजे से, तो थोड़ा सा इसको अन्य कामों से जल्दी निवृत्त होना चाहिए। आइए अब आप जरा विचार करिए, उसी समय चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? विष्णु भगवान चूंकि हमारे त्रिलोकीनाथ का स्वरूप है, इतना प्यारा है, किसी ने पूछा ही नहीं इस बार कि ये देवता हैं कि नहीं है, ये बर बाबू हैं कि नहीं है। सब लोगों ने क्या किया? सब लोग सीधे माला लेके पहनाने लगे। 2-4 मालाएं पड़ गई। भगवान ने कहा नहीं, मैं बर नहीं हूं। आप भी बर नहीं है? कहा बर फिर कहां है? कहा बर बाबू पीछे आ रहे हैं। और जब आप कौन है? कहा मैं उनका फ्रेंड हूं, दोस्त हूं, मित्र हूं, माधव मीत, यही प्रयागराज के श्रद्धा प्रिय नारी है। कहा अच्छा आप बेड़ी माधव हैं? कहा हाँ। कहा जब मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा हो। तो हमारे बेड़ी माधव क्या बोले? कहा वो पीछे आ रहे हैं, देख लेना कितने सुंदर। और जो महादेव गए महाराज, भूत प्रेत पिशाच, बाबा ने कहा जुबात वर्णत नहीं बने, कोई दीन, कोई क्षीण, कोई यति अपावन, कोई तन धरे, कोई केवल सिर, कोई बिना धड़ के, कोई बिना एक हाथ, कोई बहु बांह, कोई एक पद, कोई 10 पैर लिए जो बढ़ रहे होंगे। हे ठाकुर जी, खेखड़े की तरह भागे बालक लय सब जीव पराने। महादेव ने जोर से कहा अरे खाना नहीं। खाना नहीं मतलब जाके पचमेर और हिमांचल का सारा भोजन मत खा जाना। और बाराती सोचे कि कब कह रहे हैं कि मनुष्यों को पकड़ के मत खा जाना। भागे, भागते समय बेचारे कुछ बुढ़े भी भाग रहे थे, उनके चश्मे गिर गए, भूतों ने उठा के पहन लिए। अब किसी की जो IQ थी -10, -5, +5, वो यहाँ गड्ढा था, यहाँ ऊंचा, सब पहन के चश्मा भूत। अरे महाराज ऐसा स्वरूप बन गया, दौड़ी। देखिए ये सास का प्रेम है। अब चूंकि क्या होता है, चाचा है, बाबूजी है, पापा है, भैया है, कोई और पड़ोस का होगा, बारात कहीं और देना, कहीं दामाद दर्शन, कई जगह अलग अलग रीत रिवाज है। सास लेकर दीपक दौड़ती है। पहली बार दामाद को देखेगी, सास के दिल में अपने बेटे के प्रति जितना प्यार होता है ना, उतना ही दामाद के प्रति प्रेम होता है। क्योंकि बेटी ही तो है जिसको उसने तिल तिल बढ़ते हुए देखा है, आज उसे दूसरे के हाथ में सौंपेगी, उसका कलेजा फट जाता है। लेकिन इस विधा को वो जानती है कि मैं भी कभी किसी की बेटी थी, बेटी को पराये घर जाना ही पड़ता है। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर
वो सोचती है, लेकिन उसके हृदय में बड़ा भाव रहता है कि आज दामाद का दर्शन करूंगी। तभी किसी ने कहा बारात आ गई, बारात आ गई। सारे हिमाचल की सखियां गली में रब गीत गा रही हैं। क्या हो? अरे आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ मेरी प्यारी नगरी, ओ हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की। बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। हरि बोल। हेलो। हेलो। तो आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी, ओ हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। और चलनी के चालल दुल्हा सुबह के फटकार लहे, चलनी के चालल दुल्हा सुबह के फटकार लहे। कहवा से आई लबारे भसमी वाला गलहे, कहवा से आई लबारे भसमी वाला गलहे।
कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये जो सुन रहे कौन है? हेलो जनरेटर से चल रहा है कि बिना जनरेटर से? चल रहा है, लाइट आ गई, तब क्या दिक्कत है? तो श्री जोड़िए। राम। हरिओम। आइए, अब देखिए शंकर की बारात आएगी तो थोड़ा विघ्न बाधा, तूफान, हवा, ये सब चलना स्वाभाविक है। इसलिए आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चंद्रमा जी से नहीं रहा गया। देखिए आ गए सभी हमारे जितने भी बारात में संगीत के लोग हैं, सबको दान उपदान व्यासपीठ पर जितना उनसे कहा, महाराज जी मुझे रोकिएगा मत। हमने कहा क्यों? कहा मैं दान उपदान करना चाहता हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कर डालो। आप लोगों को अच्छा लगा? हमारे संगीत के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा बंदा आता है तो ना जी, खास करके राधे श्याम जी जिससे पैसे का कोई लेन देन नहीं है। जी जी जी, सब प्रसन्न हो जाते हैं। बेचारे बदनाम केवल राधे श्याम जी हैं। चलिए ठीक बात है। आइए, भगवान शिव की बारात आई है और विघ्न, अब माताएं दौड़ी है थाल लेकर। कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद। माँ का ये वाक्य है, हमारा दामाद कैसे है। जो भी आता है देखकर, तुमने देखा दूल्हे को? हाँ, कैसे लगते हैं? मेरी बेटी से सुंदर है ना, मेरी बेटी के जोड़े की तरह लगते हैं ना। तुमने देखा क्या? सबसे सास पूछती है। फिर अंत में क्या पूछती है? कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद, कैसी शंकर की सूरतिया हिमाचल। मेरे दामाद की सूरत कैसी है। और ऐसे कहते कहते वो छोड़ा, वो लोढ़ा और वो क्या मूसल थाल सब लिए एकदम मैया सामने आ गई। उधर से नंदी पर सवार दूल्हा देखा, बिच्छू सांप और कान में सांप, यहाँ सांप, यहाँ सांप, कानों में सांप, बाहों में सांप, भुजाओं में सांप, चौदिश सांप ही सांप, गले में सड़ी हुई मुंडों की माला। और ए भगवान, ये कौन है? का यही दूल्हा है क्या? एकदम मैया को चक्कर आ गया। विकट रूप जब रुद्र ही देखा, महाराज जो ही देखा वैसे ही चक्कर आ गया। और महाराज धड़ाम, हाँ, गिरते समय एक चमत्कार जरूर भया भैया। क्या हुआ? पीठ के बल मैया नहीं गिरी, पीठ के बल नहीं गिरी, पेट के बल गिरी। महादेव ने कहा, नंदी लगता है मेरी सास माँ का शरीर शांत हो गया, या कोई हार्ट अटैक आया है,
कोई संकट हो गया है, वो कलंक मेरे माथे न लगे। मेरे माथे पर तो पहले से चंद्रमा लगे पड़े हैं, इसलिए जल्दी भगो जनवासी की ओर। कहा जैसी आज्ञा हे दूल्हे राजा। अब दूल्हे राजा जिधर जा रहे उधर भूत की टोली जा रही। हमारे सरकार एकदम जनवासे के गेट पर ही खड़े हैं। बोल पड़े, अरे कराए परछन। अब तो परीक्षा लेने के लिए खड़े, कराए परछन। महादेव कहा कराया सरकार। बड़ी कैसी रही परछन? कहा बहुत अच्छी। मेरी सासू माँ बहुत आध्यात्मिक है। कहा कैसी आध्यात्मिक? कहा वो बाहर के मन से मुझे नहीं देखी, अंदर के मन से देखी सरकार। कहा कैसे? कहा थाली लेके, लोटा लेके, जल लेके, अक्षत लेके, रोली लेके, दीपक लेके मेरी परछन करने आई। आज साथ में सखियां थी, आचार्य थे। आचार्य ने कहा जल उठाकर मैं मंत्र पढ़ूं। कहा कौन सा मंत्र? हरे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष अभ्यंतर शुचिता के लिए मैं कहा न मंत्र पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसके जटा से दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, उसे कूस के अक्षस के जल से छिड़क के कैसे तुम पवित्र करोगे? ये बात तो ठीक है महाराज। कहा फिर? कहा दूसरा काम करो। कहा क्या? कहा जल्दी से तिलक लगा दो। रोली लिया, दही लिया, अक्षत लिखा, ओम चंदनम बंदते नित्यम। जो ही पढ़ा आचार्य ने श्लोक, वैसे ही माने रोक दिया, बंद करो, कोई चंदन नहीं लगाना। कहा क्यों? भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया था। कहा उस नेत्र को देखो, मणि के समान चमकता हुआ इतना सुंदर तिलक स्वयं में लगा कर आए हैं, उस पर कोई गंदा तिलक मत लगाना। ओहो अच्छा, जल्दी से कोई नजर न लग जाए। सास लोग नींबू लेके आती हैं, नींबू पकड़ाओ, काजल लगाओ, कुछ तो करो, लोढ़ा घुमाओ, गाल पर छुआओ। का कुछ करना नहीं। क्यों? कहा महाकाल शिव ही संभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर सवारा। इसलिए सर्प ही जिसका सर पर है उसे जादू टोना क्या लगेगा? कहा अच्छा सब काम छोड़ो। कहा फिर क्या करें? कहा जल्दी से आरती करो। वैसे ही मां ने दीपक जलाया। आचार्य ने कहा हरे ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्रोतात् वायुर्चकाणमुखाद् अग्निरजायत। रोगा? अरे नहीं, ये मत पढ़ना। कहा क्यों? कहा जिसके माथे पर दुनिया की आरती उतारने वाला चंद्रमा हो, उसी चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। वही तुम चंद्रमा का मंत्र पढ़ रहे हो, पुरुष सूक्त का। इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं में प्रकाशवान है, सवितुर हैं, ये तेज हैं, वरण्यम। हम लोग पढ़ते हैं ये वर्ण योग्य है, स्वीकारने योग्य है, प्रणाम में है। प्रणाम करो। इसलिए मेरी सासू माँ तुरंत धड़ाम से गिर के प्रणाम कर रही। त्रिलोकीनाथ ने कहा बातें तो महादेव बहुत अच्छी बना लेते, वो प्रणाम नहीं कर रही थी, बेहोश हो गई थी। कहा क्या? कहा अच्छा वो तो आप जाने। चलिए जल्दी जनवा से। इधर माँ को, मैना को जब होश आया तो एकदम से कहाँ गया जो मुंडों की माला पहने सांप बिच्छी से भरा आया था, जिसको हमारे दामाद की तरह परिचय कराया गया। कहा वही दामाद था, भाग गया जनवा से। एकदम मां नाराज हो गई। अगर वो तो मेरी बेटी कुमारी रहेगी, अगर वह दामाद था तो मैं विवाह नहीं करूंगी। गिरते गिरहु पावक जरऊ, मैं पहाड़ से गिर पड़ूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, बेटी के नदी में प्रवाहित कर दूंगी, लेकिन जियत विवाह न हो करो। जब तक मैं जिंदा हूं मैं विवाह नहीं करूं। बड़ा सुंदर छंद बाबा ने लिखा है। कस कीन बर बौरा विधि तुम ही सुंदरता दई, जो फल
चली जाए, अपयस घर जाऊं अपयस हो, अपयस मिलता है मिलने दो। गिरते गिरहूं पावक जलहूं, जल निधि महु समुद्र में गिर जाऊंगी, बेटी को लेके कूद पड़ूंगी, लेकिन जियत विवाह न हो करो। इस भंगेड़ी इस अड़भंगी बरसे में जीते जी अपनी बेटी नहीं सौंप दूंगी। नारद जी ने मन में कहा, बोले नहीं, भुनाए, अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप करेगा, ये तो पहले से पत्नी है। क्योंकि कल हम लोगों ने क्या कहा था, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गिरि गृह जाई, यही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाए, सती मरत हरि सन वर मांगा। सती ने मरते समय शिव को ही वर के रूप में, सप्त ऋषि मंडल गए तो भी कहा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा, हैं, जन्म कोटि लगे रगे रे हमारी, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा, चहु बारी पर भीत उठा। माँ ने कहा, कोई हवा पर दीवार उठा सकता है, मैं जीवन में केवल शिव को ही वर्ण करना चाहती हूँ। आज बैठी है, नारद ने पूरा सती चरित्र सुनाया। हे मैना, हे पार्वती की माँ, तुम जानती हो ये कौन है? निज इच्छा लीला बपुधारिन, तुम्हारे गर्भ में अपनी निज इच्छा से आई है, तुम्हारे तब पूर्व के जन्मों की पुण्याई के कारण ये स्वयं जगदम्बा है। जगदम्बा तो सुता भवानी, ये भवानी है, उमा है, ब्रह्मानी है, रुद्राणी है, अंबिका है, गौरी है, ये तुम्हारी दुनिया जगत जननी जगदम्बा है, दुनिया इनको पूजेगी। ये महादेव की पत्नी है, पहले जन्म में सती थी, इसलिए जो ही ये बात समझाया वैसे ही नगर गांव सब बात फैल गई हो। सारे नगर के लोग, गांव के वृद्ध बाल माताएं बहनें दौड़ कर आ रही। मैंने सुना है आप देवी हैं, हमने आपको एक बार कुछ गड़बड़ कह दिया था, एक बार मैंने आपका कान पकड़ लिया था, कोई बूढ़ी अम्मा बोली, कोई और बोला, हे जगदम्बे, हे जगदम्बिके, हे भवानी, जाने अनजाने कोई गलती होगी हो क्षमा करना। सारे नगर के लोग आज मैया की प्रार्थना कर रहे हैं, माँ प्रसन्न हो गई। धन्य है गुरु जो आज अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, जो माँ को एकदम से यथार्थ से परिचय करा। धन्य है नारद। और वो तो ही कहा, अब बेटी को श्रृंगार करो। माँ का श्रृंगार शुरू हुआ। इधर त्रिलोकीनाथ ने महादेव से कहा, बहुत हो गया, अब यह रूप छोड़िए प्रभु, आपसे सुंदर दुनिया में कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो कपूर के समान गोरे हैं। बाबा ने भी इसी का समर्थन किया। कैसे हैं हमारे महादेव? कुंद इंदुदर गौर सजीरा, कुंद इंदुदर गौर सजीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, कुंद इंदुदर गौर सजीरा, कुंद इंदुदर गौर सजीरा, भुज प्रलंब परिधन
माने चंद्रमा, कुंद माने तालाब में खिलने वाले वरदंत की पंकज कुंद कली। बाबा ने विनय पत्रिका में, कवितावली में ध्यान रखना, वरदंत की पंकज कुंद कली, वो कुंदों के समान कुंद इंदुदर गौर। दूध में हल्की हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, वो गोराई भगवान शिव की। क्या आप देवता एकदम रगड़ के, चूंकि चिता की भस्म लगाए हैं, सब ठीक से स्नान कराया। इधर माँ का श्रृंगार हो रहा है, उधर हमारे महादेव का जो तीर्थराज प्रयाग ही है। कई बार इस बात को मैं कह चुका हूं, इसलिए समय को उधर नहीं ले जाऊंगा। कहा कि महादेव का श्रृंगार होने लगा, इधर माँ का श्रृंगार होने लगा। माँ को सारे श्रृंगार हो, कहा पिता माता पिता, बाबा ने कहा इसलिए श्रृंगार न कहूं बखानी, ये हमारे माता पिता है, मैं इनका श्रृंगार कैसे लिखूं हैं? लेकिन जो ही सब श्रृंगार किया, कान में पहनाया, इसमें पहनाया, मांग में पहनाया, चोटी पहनाया, वो पहनाया, सब श्रृंगार किया होगा जो जो पहनाया जाता होगा नाक में वहां। लेकिन आंख में जो ही काजल डालने के लिए सखियां बढ़ी, वैसे ही माँ ने हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी आंखों में आजल काजल नहीं रहेगा, फिर तेरी आंखों में कौन रहेगा? अब इस आंखों में केवल महादेव रहेंगे। अखियां मैं बंद करूं तो भी महादेव दिखे, और खोलूं तो भी मेरे आंखों में केवल महादेव। अब काजल रूपी महादेव को ही धारण करूंगी। क्या कहा माँ ने? बड़ा सुंदर साधक ये शब्द दिया, क्या? कजरा बन के आजा भोलेनाथ, वो कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए इन अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए इन अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए इन अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए इन अखियन में। आजा भोले इन अखियन में, आजा भोले इन अखियन में। ओ आजा भोले
बरसती है अखियां, कर कर के आगे बरसती है अखियां, वो तेरे दरस को तरसती है अखियां, तेरे दरस को तरसती है अखियां, वो कर कर के यादें बरसती है अखियां, कर कर के आगे बरसती है अखियां, वो कर कर के यादें बरसती है अखियां, कर कर के आगे बरसती है वो अखियां, मन के मंदिर में, मन के मंदिर में, मन के मंदिर में मुझे तेरा नाम किया जाए न अखियन में, के मंदिर में मुझे तेरा नाम किया जाए न अखियन में, आजा भोले न अखियन में, आजा भोले ने अखियन में, आजा भोले न अखियन में, आजा भोले ने अखियन में, गजरा बन के, गजरा बन के, गजरा बन के आजा भोलेनाथ किया जाए न अखियन में, गजरा बन के आजा भोलेनाथ, आजा ने अखियन में, किया जाए न अखियन में, किया जाए न अखियन में। कजरा बन के आजा भोलेनाथ कि आ जाए नखियन में, खोलूं तो अखियां तुमको ही देखूं, बंद करूं तो तुमको ही देखूं। कर कर के यादें बरसती है अखियां, देखने के लिए तुझको तरसती है अखियां। ये जिस दिन पार्वती की भी आंखें हमारी आंखें बन जाएंगी क्या? इसलिए लाखों वर्ष कन्याकुमारी में रह के तप किया, तब ये महादेव के प्रति समर्पण। इधर महादेव सुंदर सज के आए हैं, माँ भवानी, बाबा ने मना कर दिया, ये माता पिता हैं, इनके श्रृंगार न कहूं बखानी, इनका श्रृंगार मैं नहीं गा सकता, इसलिए सुंदर सज धज के इनके 7 फेरे लगे हैं। हो 7 फेरे लगते ही चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? देवता प्रतीक्षा कर रहे थे, तारकासुर नाम का असुर राक्षस चारों तरफ उसका आतंक फैला हुआ था, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था। जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं उनको संबल प्रदान कर रहा था। अब भगवान शिव का ज्येष्ठ पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा, इसलिए विवाह होते ही बाबा लिखते हैं, अरे प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरे, वेद मंत्र मुनि पर उतरहे, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरे, वेद मंत्र मुनि पर उतरहे, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर आगे सुन करहे, बाजहि बाजहि विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन बीते नभ विधिलाना, सुमन वृष्ट नभ विधि जाना, हर गिरिजा कर भयो विवाहो हर गिरिजा कर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरि रहाउ छाहो, सकल भुवन भरि रहाउ छाहो, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पारि ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से कौन हो तब सकल सुरेशा। सारे देवता प्रसन्न हुए, तो उसने प्रसन्नता की प्रतिक्रिया क्या किया? उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई? सारे देवी देवता जो हैं सारे आचार्य मंडल को आगे ले आए।
गुरु बृहस्पति आगे आ गए और क्या किया, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जरा वेद मंत्र पढ़ना भैया, दो आचार्य। हरि ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। क्यों कहा, तारक असुर, ये तारकासुर अब बधा जाएगा, भगवान का शंकर का पुत्र ही मारेगा। तारकासुर का एक गुण है कि अधर्म फैलाता है, पापाचार फैलाता है। जहाँ रामायण होती है, कथा होती है, भागवत होती है, अच्छा काम होता है, उसका विरोध करता है। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में पापाचार दुराचार रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाता है। इसी भारत माता का खा अन्न जल और तेरा माँ तेरी वसुधा, हे वसुंधरा तेरा ही रसपान करता हूं, फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलता, ये तारकासुर है। इधर पश्चिम में चले जाएंगे, उधर बंगाल में चले जाएंगे तो ये तारकासुर नारी का रूप ले लेता है। दूध मुहे बच्चों को भी सनातन धर्म बता दिया तो उसको दंड मिलेगा, वो नारी का रूप ले लेता है। तो ऐसे तमाम तारकासुर हैं जो पापाचार दुराचार अनाचार फैलाते हैं। हम भगवान शंकर के पुत्र हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो गाते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी धर्म के पाले में खड़े रहेंगे और धर्म के कार्यों को जैसे जैसे भारत माता देश में राष्ट्र भक्ति राम भक्ति बढ़ेगी, भगवान शिव उपासना माँ पार्वती की जय जयकार करेंगे। का वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। भगवान शंकर की जय जयकार हो रही। कहा क्यों, का हर गिर जाकर भयउ विबाहु, और का पूरे भवन में का उत्सव भयो का सकल भुवन तब भया उछाहु, संपूर्ण भुवन में उछा और मंगल होने लगा। ये तो हमारा कुंभ है, इसलिए बोलिए पार्वती मैया की, महादेव सरकार की, दूल्हे दुल्हन मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, तीर्थराज प्रयाग की देखिए यहाँ पर आज कुछ ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिनके सामने मने आप ये समझिए कि सामान्य व्यक्ति बोलने का साहस नहीं करता। दिन भर वो विद्या का ही अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने जीवन का क्षण क्षण कण कण केवल सरस्वती के लिए, ज्ञान के लिए, मां भारती के लिए, राष्ट्र के लिए, राम के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे अपने बीच में कुछ शख्सियत हैं। हमारे क्षेत्र के आदरणीय संगठन मंत्री जी, तो आरती भाई साहब को बुलाऊंगा, लेकिन एक बात उनकी उपस्थिति में कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन व्यासपीठ की गरिमा है इसलिए कहूंगा। भाई देखिए, हम लोग शादी जब होती है तो हम लोग रोज गाते हैं, आज मेरे यार की शादी, और ऐसे नहीं, आज तो मेरे बाप की शादी है, आज गुरुवार है, महाकुंभ है, ये ज्ञान का महा पंडाल है, विद्या का मंदिर है। और यहाँ भी दुनिया में भक्ति मार्गी, आप देखिए चैतन्य महाप्रभु को, नारद जी को सरस्वती की वीणा लेकर के ही नृत्य करके गा करके भगवान को, इसलिए कुछ लोग मैंने कहा था कल, आज हमारे सारे विद्यार्थी चले गए, नहीं थे, पूरे पंडाल में जगह नहीं रहती थी, फिर भी आप 200-400 संख्या में जो भी हैं आज असली श्रोता हैं। कल तो बेचारे वो आके उनको बैठाया ही जाता था, इसलिए आज आप स्वयं प्रेरणा से जो हैं वो हैं। आप समझिए, आप सोचिए, इतने श्रोता दूर दूर से, कानपुर प्रांत के लोग आए, अवध प्रांत के आए, काशी प्रांत के आए, गोरक्ष प्रांत के आए, 5000-6000 संख्या रहती थी। आप जरा सोचिए, लोग कहते थे महाराज गंगा जी से किनारा वो लाइन नहीं, वो क्या हो रहा है, लाइन ही नहीं खत्म होती, यहाँ से गंगा जी ठाकुर का जो पुल है वहां तक। तो इतने सारे तरुण आचार्य, सारी बहनें, सारे वो भैया, सारे वो अभिभावक गण आए थे, उनके जो श्रेष्ठ जन हैं।
इसलिए हम लोग कहीं जाते हैं, गृहस्थों के शादी में कहीं गए तो नाचते भी हैं। तो आज भगवान की शादी है तो थोड़ा इसको अगर नृत्य ना करें तो कम से कम इस भजन को खड़े होकर थोड़ा ठुमका तो लगा लें। हमारे जो आदरणीय क्षेत्र के संगठन मंत्री जी है, प्रचारक जी है, ऐसे वरिष्ठ प्रचारक गण हैं, हम उनके लिए नहीं कह रहे, लेकिन और जो लोग हैं उसको इसको अनुपालन कर सकते हैं। आइए, भगवान के विवाह के समय एक बहुत सुंदर ब्रज के बड़े अच्छे संत हुए पगला बाबा, अभी पिछले पल्ले साल उनका शरीर शांत हुआ। वो भजन तो बिहारी जी के लिए ही लिखते थे, लेकिन हम लोग उसे महादेव के लिए गाते हैं। उस भजन में चाहे तो आप थोड़ा सा ठुमका लगाइए, नहीं लगाएंगे तो भी उत्सव का गीत है, लगाएंगे तो आनंद बरसेगा। उसके बाद स्तुति फिर आरती करेंगे। जल्दी मेरे टूटे दिल को जय हो उठाना पड़ेगा, जय जय। उठा कर जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, और मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जय 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 जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो महाराज जी गया वाले भैया डमरू वाले तेरा, दिलों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा रे तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। जय हो जय हो। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से डमरू
का विवाह हो गया। विवाह तो तीसरे दिन की कथा में हो जाता है, लेकिन आज चौथे दिन इसलिए हुआ कि हम लोग कम समय दे रहे हैं, इसलिए कल इसके आगे का दर्शन करेंगे। यह कथा 2 बजे से 5 बजे तक है, ये लेकिन 5:30 सवा 5 चली जाती है। आप सादर आमंत्रित हैं। कल ठीक 2 बजे से 5 बजे तक हम लोग साथ रहेंगे और इन 3 घंटों में हम लोग कथा को क्रम सहित आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए आप सभी को इस महाकुंभ के पावन पर्व पर प्रयागराज की प्रयाग नगरी में त्रिवेणी मैया की गोदी में बैठकर आपने आज मां पार्वती और शिव के विवाह की कथा सुनी है। भगवान महादेव और मैया पार्वती के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके घर में, परिवार में, समाज में, कुटुंबजन में, पूरे आपके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए यहीं पर कथा का विश्राम। जय जय सीताराम। आगे का भव्य दिव्य दर्शन कल के सत्र में। हे ईश शुभ सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे लगोर, रहे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। पाप से हमें बचाए, करके दया दया, पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सिर पर सोहेला मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गल वजंती माला
मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ॐ श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलब्जे पुण्णाकजातु करवीरलशालपुष्पैः बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र